ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। कारवान रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने आज हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर वर्क्स एंड सीवरेज बोर्ड के डीजीएम जौहर अली के हमरा इब्राहिम बाग और वन मोर नगर का दौरा करते हुए पीने के पानी के मसाइल का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने एक इजलास मुनक्किद करते हुए मुकामी आवाम को दरपेश पीने के पानी के मसाइल से वाकिफियत हासिल की और जल्द मसाइल की यकसुई का तयख्खुन दिया। 2 हफ्तों बाद क्वारंटाइन से बाहर आते ही जीएचएमसी मेयर बुंतू राम मोहन ने आज मलकाजगिरी सर्कल नीरेडमेट क्रॉस रोड पर ज़ेर तामीर फुट ओवर ब्रिज का मुआयना किया। इस मौके पर मेयर राम मोहन ने मुकामी आवाम की दरख्वास्त पर फुट ओवर ब्रिज के अलाइनमेंट में सब के लिए काबिल कबूल तब्दीलियाँ करने की इंजीनियरिंग हुक्काम को हिदायत दी। वाज़ेह हो कि 2 हफ्ते पहले मेयर राम मोहन कोरोना से पॉजिटिव पाए जाने के बाद सेल्फ आइसोलेशन में चले गए थे। आज क्वारंटाइन की मुद्दत की तकमील के साथ ही दोबारा अपनी ड्यूटी पर आ गए हैं। हीरागुल घोटाला मामले में नई पेशरफ्त हुई है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पुलिस और रेवेन्यू के अहदेदारों के साथ हीरा ग्रुप की डायरेक्टर नौहरा शेख की टोली चौकी में वाक़े जायदाद को सीज कर दिया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने शहर हैदराबाद के टोली चौकी में नौहरा शेख के 81 प्लाट्स को आज हफ्ते के रोज सीज कर दिया। प्लाटों की जुमला मालियत 70 करोड़ रुपए बताई गई है। इससे पहले ईडी ने गुज़िश्ता साल अगस्त में होने वाली तहकीकात के एक हिस्से के तौर पर नौहरा शेख और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के 300 करोड़ रुपए के असासे भी आर्जी तौर पर मुंसलिक कर दिए थे। गौरतलब है कि ईडी के ओहदेदार हीरा गोल्ड घोटाला में 5 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात कर रहे हैं। बता दें कि ईडी ने इस सिलसिले में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली और केरला में अब तक 96 जायदादें अटैच किए हैं। हीरा ग्रुप पर मुल्क भर से तकरीबन 1,72,000 सरमायाकारों से 5,600 करोड़ रुपए वसूल करने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। नौहरा शेख पर सरमायाकारी की गई रकम पर हर माह ज़ायद 3% मुनाफा देने का झूठा वादा करने का भी इल्ज़ाम है। ईडी ने नौहरा के गैर मुमालिक में खोले गए 10 बैंक अकाउंट्स की भी शनाख्त कर ली है। तेलंगाना के ज़िले विकाराबाद के मन्नेगुड़ा उर्दू मीडियम स्कूल में हरिता हरम प्रोग्राम और किताबों की तकसीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में पुडूर मंडल के एमपीपी मल्लेशम, एमईओ हरीश चंद्रा, एमपीटी मोहम्मद आदिल, हाई स्कूल हेडमिस्ट्रेस फरीदा बेगम, प्राइमरी स्कूल हेडमिस्ट्रेस रहमत उन्नीसा और उर्दू मीडियम स्कूल के चेयरमैन ने शिरकत करते हुए स्कूल के अहाते में पौधे लगाए और 10वीं जमात के तुलबा में किताबों की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर एमपीपी मल्लेशम ने 10वीं जमात के तुलबा से कहा कि हुकूमत की जानिब से स्कूल रीओपन किए जाने तक आप लोग अपने घरों में पढ़ते रहें। कोरोना वायरस वबा की वजह से स्कूलों के रीओपनिंग में ताख़ीर हो रही है। कोरोना वायरस से बचने के लिए हम सब को हिफाजती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। असातिज़ा की जानिब से किए गए मुतालबे पर एमपीपी मल्लेशम ने तयख्खुन दिया कि जैसे ही हुकूमत की जानिब से फ़ंड्स मंजूर किए जाएंगे, स्कूल के लिए 2 क्लासरूम्स और बाउंड्री वॉल के तामीरी काम मुकम्मल कर लिए जाएंगे। తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రవేశపెట్టినటువంటి ఈ తెలంగాణకు హరితహారం 6వ విడత ప్రోగ్రాంలో భాగంగా మరి ఈరోజు మన్నెగూడ ఉర్దూ మీడియం స్కూల్లో మరి ఈ కార్యక్రమానికి హాజరైనటువంటి ఎంఈఓ మండల విద్యాధికారి గారు, స్థానిక ఎంపీటీసీ ఆదిల్ భాయ్ గారు, లోకల్గా మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రిన్సిపల్ కానీ విద్యార్థులు అందరూ ఉపాధ్యాయులందరూ కూడా ముఖ్యంగా వందనం శుభాభినందనం తెలియజేసుకుంటూ మరి ఈరోజు మనందరం చూసినట్లయితే ప్రపంచాల మొత్తంలో కూడా ఈ కోవిడ్-19 అనే ఒక మహమ్మారి కరోనా వైరస్ ప్రపంచాన్ని గడగడలాడిస్తున్నటువంటి సందర్భాల్లో మరి ఈరోజు అదేవిధంగా మరి 10th క్లాస్ ఉర్దూ మీడియం స్కూలు విద్యార్థులకు ఈరోజు నోట్బుక్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది। మరి మీరు ఇంటికి దగ్గరనే ఉండి మరి ఈరోజు విద్యను అభ్యసించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడ్డది। ఎందుకంటే మనం ముఖ్యంగా ఆరోగ్యంగా ఉంటే ఒక నెల లేట్ అయినా కూడా మరి మనం ఎడ్యుకేషన్లో ముందుకెళ్ళొచ్చు। కానీ మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి। మన ఇళ్లలో కూడా మనం ఎక్కడైనా బయట తిరిగి వచ్చినా మన అమ్మ కానీ నాన్న కానీ మన అందరూ పిల్లలు మనం కూడా మరి శుభ్రంగా చేతులు కడుక్కోవడం, ఎప్పటికప్పుడు శానిటైజేషన్ చేసుకోవడం, లేదంగా మనం ఆరోగ్యంగా ఉన్నామంటే ఖచ్చితంగా మనం బయటికి వెళ్తాం। కాబట్టి మరి ప్రభుత్వము ఏదో ఒక నిర్ణయం తీసుకునే వరకు మనకు బుక్స్లు ఇచ్చారు కాబట్టి ఇట్లాని ఇంటికాడ కూడా సోషల్గా డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేసి మనం చదువులో ఎక్కడ కూడా వెనుక పోకుండా మనం మ్యాక్సిమం మనం చదువుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంది।
आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस अखिलती चेयरमैन साजिद खान ने हुकूमत पर कोरोना मरीज की आखिरी रसूमात अंजाम देने में नाकामी का इल्ज़ाम लगाया है। बता दें कि कल आदिलाबाद में एक शख्स की कोरोना से मौत हो गई थी, जिसके बाद उसकी आखिरी रसूमात अंजाम देते हुए उसे जलाया गया। ताहम उसकी नाश पूरी तरह से जल नहीं पाई और नाश के कुछ हिस्सों को कुत्ते नोच नोच कर खाते हुए पाए गए। साजिद खान ने इस वाक़े को इंतहाई अफसोसनाक करार देते हुए तहकीकात का मुतालबा किया। साजिद खान ने कोरोना मरीजों को नज़रअंदाज करने पर कलेक्टर के दफ्तर के सामने बड़े पैमाने पर धरना मुनज़्ज़म करने की वार्निंग भी दी है। नींद में से उठ के अखबार देखा और टीवी चैनल्स में न्यूज़ देखने के लिए टीवी ऑन किया तो देखा कि आदिलाबाद में मवाले में एक कोरोना पेशेंट की लाश को डेड बॉडी पूरी नहीं जली और उसको कुत्ते खा रहे। कितनी अफसोस की बात है। टीआरएस गवर्नमेंट में ये क्या हो रहा, मालूम करा, दरियाफ्त किया कि ये कौन शख्स था, कहाँ का था, इसका नाम क्या है, तो मालूम हुआ फलां शख्स है, पिटलवाड़े का है, कोरोना से उसकी डेथ हो गई। तो क्यों जो सो इसकी लाश नहीं जली, क्यों डेड बॉडी जो सो नहीं जली, तो मालूम ये हुआ कि गवर्नमेंट के तरफ से जो जलाने के लिए जो लकड़ी दी जाती वो लकड़ी कम इस्तेमाल किया जा रहा है और गवर्नमेंट की तरफ से कम लकड़ी आ रही है, इसकी वजह से उसकी लाश पूरी नहीं जल सकी, डेड बॉडी। कितनी अफसोस की बात है। तो इतनी लापरवाही म्युनिसिपल अगर कर रहा है या कोई और कर रहा है तो मैं गवर्नमेंट से और मैडम कलेक्टर से गुजारिश करता हूं। मैडम, मैं बार बार हुकूमत से बोलना चाहता हूं और मैं आदिलाबाद कलेक्टर और आदिलाबाद म्युनिसिपल कमिश्नर से बोला, हम लकड़ी देने के लिए तैयार है, उनका अंतिम संस्कार करने के लिए भी तैयार है। आप लोग इस तरीके से हमारे आदिलाबाद के लोगों की बॉडियां कुत्ते खाने के लिए मत छोड़िए बोल के मैं बार बार ये बोलना चाहता हूँ और इसके ताल्लुक से हम बराबर प्रोटेस्ट करेंगे और बराबर जो सो मंडे या ट्यूसडे के दिन कलेक्ट्रेट के सामने धरना करेंगे। रियासत कर्नाटक के ज़िले बीदर के बसवा कल्याण शहर के मुख्तलिफ चौराहों और अहम सड़कों पर एडवर्टाइजमेंट के लिए लगाए गए फ्लेक्सी बोर्ड को म्यूनिसिपैलिटी की जानिब से हटा दिया गया। बताया गया है कि बसवा कल्याण सिटी म्यूनिसिपल काउंसिल यानी CMC की जानिब से शहर भर में बिना इजाज़त लगाए गए तमाम तशहीरी फ्लेक्सी बोर्ड्स को हटाया गया है। मौजूदा वबाई दौर में कोरोना मुतासरीन की मदद के लिए एक और मुनफरिद कदम उठाते हुए रच्चाकुंडा पुलिस ने कोविड से फौत हो जाने वालों की लाशों या फिर कोविड मरीजों को मुंतकिल करने के लिए लास्ट राइड सर्विस की शुरुआत की है। फीड द नीडी ऑर्गेनाइजेशन के इश्तराक से शुरू की गई इस मुफ्त सर्विस का इफ्तिताह रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने किया। इस मौके पर खिताब करते हुए रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने बताया कि रच्चाकुंडा कमिश्नरेट हुदूद में रहने वाले कोविड मुतासरीन के लिए इस मुफ्त सर्विस का आगाज़ किया गया है। ज़रूरतमंद लोग बज़रिए फ़ोन रब्ता कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि फीड द नीडी ऑर्गेनाइजेशन लास्ट राइड सर्विसेज के तहत कोविड मरीजों की मुंतकली के अलावा कोविड से फौत हो जाने वालों की आखिरी रसूमात अंजाम देने के लिए भी तैयार है। उन्होंने इस काम के लिए आगे आने के लिए फीड द नीडी ऑर्गेनाइजेशन की सताइश भी की। ఫీడ్ ద నీడీ ఆర్గనైజేషన్ తరఫున అంతకుముందు సైబరాబాద్ తర్వాత హైదరాబాద్ కమిషనరేట్లో ఈ సర్వీసెస్ వాళ్ళు లాంచ్ చేశారు. చాలా మంచి స్పందన ఉంది. అదే చూసి ఇక్కడ మా కమిషనరేట్లో కూడా ఇది చేయాలని ఈ ఫీడ్ ద నీడీ ఆర్గనైజేషన్ తరఫున వాళ్ళ 10 మెంబర్స్ టీమ్ అని మన ఈ 10 మెంబర్స్లో బేసికలీ సొసైటీ ఫర్ సైబరాబాద్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ ఎస్ఎస్ రోజు ఫీడ్ ద నీడీ ఆర్గనైజేషన్ చాలా చక్కటి ఇనిషియేటివ్తో ముందుకొచ్చారు ఇక్కడ రాచకొండ పోలీస్ కమిషనరేట్ ఏరియా కోసం. ఈ సర్వీస్ అనేది ఇదివరకు సార్ చెప్పినట్టు సైబరాబాద్లో మరియు హైదరాబాద్లో లాంచ్ చేయబడింది. చాలా చక్కటి స్పందన వచ్చింది అక్కడ. ఇలాంటిది నోబుల్ అండ్ వెరీ హ్యూమన్ అండ్ కైండ్ జెస్చర్ బై ఫీడ్ ద నీడీ ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ వెరీ మచ్ నీడెడ్ నౌ. सेंट्रल जोन कमिश्नर्स टास्क फोर्स टीम ने एक सट्टा ऑर्गेनाइजर को गिरफ्तार किया है, जिसकी शनाख्त 53 साला जाकिर हुसैन के तौर पर की गई है। पुलिस के मुताबिक नामपली इनकम टैक्स टावर्स के करीब सट्टा गेम के लिए ये सट्टा ऑर्गेनाइज़र रकम वसूल किया करता था। पुलिस ने इसके कब्ज़े से 3 सट्टा नोटबुक्स, एक फ़ोन और 4,360 रुपये कैश जब्त कर लिए। मज़ीद तहकीक़ात के लिए नामपली पुलिस के हवाले कर दिया गया है। आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर।
केरला हवाई जहाज हादसे के महलूकीन को 10 लाख रुपए एक्सग्रेशिया का ऐलान। मलबे से डिजिटल फ्लीट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर हुआ दस्तयाब। किराना दुकानों पर काम करने वाले और तरकारी फरोशों के होंगे कोरोना टेस्ट। मरकजी हुकूमत का फैसला। रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाकों को वजारत सेहत ने रवाना किया मकतूब। तेलंगाना हुकूमत ने गणेश की मूर्तियों के साइज पर कोई पाबंदी आयद नहीं की। वजीर श्रीनिवास यादव का गणेश उत्सव समिति और आला ओहदेदारों के साथ इजलास से खिताब। तेलंगाना के वजीर लेबर मल्ला रेड्डी पाए गए कोविड पॉजिटिव। खुद को किया क्वारंटाइन। हिम्मत से काम लेने की कोरोना मुतासरीन से की अपील। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर एमपी नंदी एल्लैया का हुआ देहांत। सियासी कायदीन ने किया दुख का इजहार। हीरा गोल्ड घोटाला मामले में नई पेशरफ। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने टोली चौकी में वाक़े नौहेरा शेख की जायदाद को किया सीज। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।